हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जितेंद्र नाथ संविधान की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जाना था, जिसमें अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के पीठ क्षेत्र अधिकार को जाना था। आज की इस कड़ी में हम मौलिक अधिकार पर प्रतिबद्ध अनुच्छेद 33, 34, 35 को जानेंगे और इसके साथ ही हम मौलिक अधिकार के निलंबन, आलोचना, महत्व और भूमंडलीकरण का मौलिक अधिकार पर प्रभाव को भी जानेंगे। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध, जिसमें अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति, जिसमें कानून व्यवस्था लागू करने से संबंधित व्यक्ति, सशस्त्र बल से के सदस्य, आसूचना से संबंधित व्यक्ति यानी कि इंटेलिजेंस और दूरसंचार सेवा से संबंधित व्यक्ति, टेली कम्युनिकेशन, तो इनके मौलिक अधिकार राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, यानी कि सरकार कानून बनाकर इनके अधिकारों को तय करता है। अनुच्छेद 34, तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन का प्रावधान करता है, यानी कि जब देश में सैनिक कानून या मार्शल लॉ लागू हो तब मौलिक अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है। सैनिक कानून एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा घोर अशांति, जैसे कि विभिन्न धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों के मध्य मतभेद की स्थिति, गृह युद्ध, अलगाववाद आदि के कारण किसी क्षेत्र को सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अस्पा, तो अस्पा आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम, जिसको 1958 में बनाया गया था और इसे मणिपुर और नागालैंड में लगाया गया था और इसके बाद 7 सिस्टर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर लगाया गया था और अभी हाल में नागालैंड में दिसंबर 2020 तक अस्पा को बढ़ाया गया है और इसे 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ पर लगाया गया था और 1997 में इसको हटा लिया गया था और 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, यानी कि कश्मीर घाटी में लगाया गया था। वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में लागू है। अस्पा के प्रावधान को भी जान लेते हैं। तो अस्पा के द्वारा किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है और उस क्षेत्र में सेना को विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय हिरासत में लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति, वाहन या परिसर की कभी भी तलाशी ली जा सकती है। आवागमन की स्वतंत्रता बाधित की जा सकती है और किसी भी सम्मेलन को कभी भी भंग किया जा सकता है। किसी भवन या परिसर जिस पर आतंकवादियों की शरण स्थली या प्रशिक्षण कैंप होने का संदेह है तो उसे ध्वस्त किया जा सकता है। उचित चेतावनी देकर विशेष परिस्थिति में गोली चलाने या और मार डालने का अधिकार होता है। अस्पा के तहत सेना और उसके अधिकारी किसी न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे और भारत सरकार की अनुमति के बिना उसके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। अब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद को जानते हैं, जो कि 2016 का है, जिसमें मणिपुर में अधिकतर परिवार के सदस्य अस्पा के तहत मारे गए थे। तो इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय ने अस्पा को रद्द नहीं किया है और न्यायालय के अनुसार भारत में सेना या किसी भी संस्था को पूर्ण न्यायिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है और सेना के द्वारा होने वाली प्रत्येक मृत्यु की अनिवार्यता जांच होगी और न्यायालय के अनुसार सरकार के द्वारा घोषित किया गया है कि देश का तथा कथित शत्रु भी देश का नागरिक है और उसे भी जीवन का अधिकार प्राप्त है और एक लोकतांत्रिक देश में सैनिक शासन नागरिक शासन का विकल्प नहीं हो सकता है। अब हम अनुच्छेद 35 को जानते हैं। तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान का प्रावधान किया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित
कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। मौलिक अधिकार की आलोचना को भी जान लेते हैं। तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार पर अनेक सीमाएं लगाई गई हैं और जिसके कारण आलोचक ऐसा मानते हैं कि भारत का संविधान एक हाथ से तो अधिकार देता है लेकिन दूसरे हाथ से उसे छीन लेता है। और यह कथन महावीर त्यागी द्वारा दिया गया है जो कि संविधान सभा के सदस्य भी थे। दूसरा, भारत में मौलिक अधिकार से संबंधित जो भाग है वो अत्यधिक लंबा और जटिल है और जिसके कारण मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है और भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग बन जाता है और ये कथन आइवर जेनिक्स द्वारा कहा गया है। फिर तीसरा, मौलिक अधिकारों का स्वरूप ऐसा है कि वह आपस में टकरा जाते हैं और विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और अनुच्छेद 25 के तहत दिवाली में पटाखे जलाने के अधिकार आपस में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करते हैं। फिर पांचवा, मौलिक अधिकार को विशेष परिस्थिति में निलंबित भी किया जा सकता है और पांचवा, संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को खत्म भी किया जा सकता है। आइए हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के महत्व को भी जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकार तानाशाही से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 16। फिर मौलिक अधिकार लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के मन में विश्वास का भाव उत्पन्न करते हैं और जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है और मौलिक अधिकार में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। ग्रेगरी ऑस्टिन मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निरस्तक को संविधान का कोड और अंतःकरण कहते हैं, कोर एंड कंसाइंस कहते हैं। मौलिक अधिकार की तुलना ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा, फ्रांस के बिल ऑफ राइट्स और यूएसए का नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र से की जाती है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में 1215 में सम्राट जॉन और जनप्रतिनिधि के बीच एक समझौता हुआ था और जिसमें सम्राट जॉन ने हस्ताक्षर किया था और इस समझौते में नागरिकों के अधिकार के तथ्य दिए गए थे। मौलिक अधिकार के निलंबन को अब जानते हैं, जिसमें अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का प्रावधान करता है, यानी कि यदि युद्ध या वायु आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। फिर अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन के प्रावधान करता है, यानी कि यदि युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो सभी या किन्हीं मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति आदेश जारी कर निलंबित कर सकता है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण का प्रावधान करता है और वहीं अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है। आइए अब मौलिक अधिकार और मानव अधिकार की तुलना कर इसको भी जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकार भाग काफी कम है और भाग 3 में 6 प्रकार के हैं और वही मानव अधिकार अनेक हैं, अप्रगणित हैं, अपरिभाषित हैं। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, इन्हें लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है और वहीं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है इसे लागू करने के लिए। जबकि आपका मानव अधिकार अपरिवर्तनीय है, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार पर अनेक सीमाएं लगाई गई हैं, जबकि मतलब आपका मानव अधिकार पर अनेक सीमाएं नहीं लगाई गई हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन विशेष बहुमत से होता है, जबकि आपका मानव अधिकार पर संशोधन नहीं होता है। मौलिक अधिकार का निलंबन केवल विशेष प्रक्रिया से किया जा सकता है, जबकि मानव अधिकार जब तक इन्हें लागू ना किया जाए तब तक ये स्वतः निलंबित होते हैं। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन वह एक दूसरे
के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में केवल अवस्था का अंतर है। जब मानव अधिकारों को संविधान में संशोधन कर भाग 3 में जगह दे दी जाती है, तब वह मौलिक अधिकार बन जाता है। जैसे कि RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार और सहकारी संस्था बनाने का अधिकार इत्यादि, जो कि मानव अधिकार थे और उनको संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया है। भारत में न्यायपालिका और संसद की सकारात्मक भूमिका के कारण भी मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच का अंतर मिटता जा रहा है और मानव अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिलता जा रहा है। आइए अब भूमंडलीकरण का हमारे मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको भी जान लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव, तो भूमंडलीकरण के कारण सूचना तकनीकी को बढ़ावा मिला है और इसके कारण आम जनता में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। भूमंडलीकरण के दौर में जब देश के किसी एक हिस्से में अधिकारों का हनन होता है तो यह खबर तेजी से हर जगह फैल जाती है और इससे जन आंदोलन खड़े होते हैं और प्रशासन पर दबाव फैलता है, जैसे कि टीवी, प्रेस, रेडियो के द्वारा। भूमंडलीकरण के कारण अधिकारों के संदर्भ में एक वैश्विक चेतना विकसित हुई है और अधिकारों का मुद्दा वैश्विक मुद्दा बन गया है और इसके कारण दुनिया के किसी एक हिस्से में मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर पूरे विश्व में प्रतिक्रिया होती है। भूमंडलीकरण के कारण प्रवासन यानी कि माइग्रेशन को बढ़ावा मिला है और जिसके कारण एक ही व्यक्ति कहीं बहुसंख्यक है तो कहीं अल्पसंख्यक है और इसके कारण अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। भूमंडलीकरण के कारण मौलिक अधिकार के पर जो नकारात्मक प्रभाव को भी जानते हैं, तो भारत में अधिकांश मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। भूमंडलीकरण के दौर में निजीकरण के कारण राज्य की भूमिका कमजोर हो रही है और इससे मौलिक अधिकार का क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जैसे कि अनुच्छेद 15 और 16। तो भूमंडलीकरण के कारण भौतिकतावादी सोच को बढ़ावा मिला है और स्वतंत्रता एवं समानता जैसे मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। तो ये था मौलिक अधिकार का संपूर्ण वीडियो। आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक करके मौलिक अधिकार से संबंधित सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, तो कृपया कमेंट अवश्य करें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।